हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो जो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाले जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 4 से 5 दिन तक इस रीडिंग को देखा जा सकता है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जेमिनी जो एरीज जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वह क्यों महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इसमें गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए पहले देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो ऐसा चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो एरीज जो आपके पर्सन है, सॉरी गाइस, एरीज जो आपके पर्सन है, सबसे पहले वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। जो वो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो वो अधर में लटके हुए हैं, ना तो इस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, ना ही इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उनको लग रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो चुप्पी और खामोशी के साथ मौन रहेंगे, किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे ताकि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके। जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं थी वो आ सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपना कुछ अंश अपनी जो उनके पास पैसा आ रहा है तो उसमें से अगर कुछ अंश वो दान दक्षिणा के रूप में किसी को देंगे, गरीबों को कोई गिफ्ट देंगे या उपहार के स्वरूप कुछ ना कुछ देंगे, तो ये रिश्ता फलेगा फूलेगा, फिर से स्टेबल ये रिश्ता होगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो कुत्तों को दूध पिलाना, कौवों को दाना देना या फिर गरीबों को खाना खिलाना, वस्त्र देना, कोई छोटा मोटा उपहार देना, पैसे देना, वो इस तरह का करेंगे। और जब तक ये रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, दोनों तरफ से स्टेबिलिटी नहीं आती, तब तक वो चुप और खामोश रहेंगे। इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता अच्छा बन सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में वापस से आ सके। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, जस्टिस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज आपको भी महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस पर आपने अंधविश्वास किया, जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्होंने ही आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आप सहन नहीं कर पाए। आप काफी दुखी हैं, परेशान हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दिल और दिमाग से काम लेते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जैसे इस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या पूर्णिमा के बाद जैसे अमावस्या में बिल्कुल अंधकार हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक रोशनी बढ़ जाती है और अपनी रोशनी सब तरह बिखेर देती है, खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। तो उसी तरह से अगर दुखों के बाद सुख आ जाते हैं, अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो दुख के बाद एक दिन सुख जरूर आएंगे। इसी होप के साथ वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, जो कोर्ट कचहरी में चक्कर लग रहे हैं उनको खत्म करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा।
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो ऐसा सोचकर आप उन परेशानियों को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस रिश्ते में हैं, और आप यही महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से अगर माफी मांगेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म होंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी। वो अगर कोई गलती की है तो वो दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो उसी के साथ, उसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्क पर था, जो आधार में लटका हुआ था, ना तो खत्म हो रहा था, ना तो डाइवोर्स हो रहा था, ना तो शुरुआत हो रही थी, तो वहां दिल और दिमाग से काम लेते हुए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या फिर किसी तीसरे पर्सन की, अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी सामने वाले पर्सन की मदद लेते हुए वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, जो उनको तूल दिया जा रहा था, जिससे रिश्तों में दरार आ रही थी, तो उन चीजों को जो अपने से चिपका कर रखे हुए थे, उन चीजों को रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं, वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि उन चीजों को रिलीज किया जाए और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो, इसमें बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, ताकि आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि रिश्ता सीधा और सरल बने, आसान बने, और दोनों तरफ से ही निष्पक्ष भावना रहे, कोई किसी के साथ वैर विरोध ना करे, कि किसी को बड़ा छोटा ना आके। तो वो चाहते हैं कि इक्वल जैसे खुद है उसी नजर से वो सामने वाले को भी देखें, और इसमें कोई भी द्वेष भावना ना रहे, ताकि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, उन परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में दुविधा दे रहे थे, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, उन चीजों को जो वो पकड़ कर बैठे हुए थे, जिससे वो रिलीज नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ सके। तो इस तरह का वो सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं। बहुत अच्छा इसका जो है मैसेज है कि अब सबसे पहले अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, कड़वा ना बोलिए, तो तीखा ना बोलिए, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है। मिठास के साथ पेश आइए, इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए। गेट टुगेदर कीजिए, छोटी मोटी पिकनिक पार्टी कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ताकि एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, जो भी दुख तकलीफ हुआ है उसको शेयर कर सकें। या फिर अपने परिवार या फैमिली के साथ या एज दोस्तों के साथ थोड़ा सा हिल स्टेशन पर जाइए, पिकनिक पार्टी में जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, जहाँ भी आपको सुकून शांति मिलता है, पीस मिलता है, अपने परिवार जैसी वाइब्स आती है, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए भी तैयार हैं, और जिनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार है। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते में आ सकती हैं। फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। तो इस तरह का आप इसमें सोच रहे हैं। इसका यूनिवर्स आपको मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका रिश्ता काफी खुशहाल हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी फिर से मिलते हैं इस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।